आज के इस पवित्र दिन की शाम की इबादत में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर सदा आपके साथ रहे और आपको बहुत सी बरकतें दे। उसी परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। हमारे प्रेमी और सामर्थी पिता परमेश्वर, दीनता और नम्रता के साथ अपने सरों तेरे सम्मुख झुकाए हुए हैं। ये तेरा अनुग्रह है कि प्रभु तूने अपने पवित्र भवन में आने का मौका हमें दिया है और साथ ही इस खिदमत का भी, ताकि खुदावंत तुझसे सामर्थ पाकर हम इस आराधना में सम्मिलित हो सकें। हमारे मनों को, विचारों को और हमारे मस्तिष्कों को भटकने से रोक, ताकि प्रभु जी सारी सांसारिकता से दूर रहते हुए हम अपने मनों को तेरी ओर लगाएं और तेरी स्तुति, तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। अपनी उपस्थिति हमारे बीच में और हमारी ज़िंदगियों में होने दे, ताकि प्रभु जी तेरी इच्छा हमारे जीवनों से पूरी होने पाए। प्रभु, हम तेरे दास को तेरे सम्मुख लाते हैं। जब हम तेरा पवित्र वचन उनके द्वारा सुनते हैं, अपने दास रेवरेंड के.बी. एडमंड साहब को अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर अपनी आत्मा का अभिषेक दे। हम सब की अगुवाई कर, आप सबको आशीषित कर। बेनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। खुदावंद की हम्द व तारीफ में हम एक गीत में शामिल होंगे जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। गीत का नंबर है 172। यीशु बुलाता है, सुन उसकी बात, देरी ना कर, देरी ना कर। और इस गीत को गाते समय हम सब खड़े हो जाएं। यीशु बुलाता है, सुन उसकी बात, देरी न कर, देरी न कर। आ तू हालिमी से ले अब न जा, तू होगा पाक सरासर। देरी ना कर, देरी ना कर। सादिक और कायम है वो वफादार, तेरा वो है फिदाकार। खुश हो इंसान, खुश हो इंसान, यीशु मुनाजी में खुश हो और तू शादमान। फिर ना गुनाहों का होगा हिसाब, कर तू यकीन, कर तू यकीन। दूर हुए सारे शैतानी आजा, होशी अब है बरतरी। खुश हो इंसान, खुश हो इंसान, यीशु मुनाजी में खुश हो और तू शादमान। तुमको वो देता
सोचता है रास्ते का तुमको लिबास, ब्याह के घर में दाखिल हो, खुश हो इंसान, खुश हो इंसान, यीशु मुनाजी में खुश हो और तू शादमान। हम सब खड़े रहें और अपने ईमान का इकरार एक बार फिर से करेंगे। मैं काद रखता हूँ खुदा कादर मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की कुमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें और अपने सरों को अपने परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं और दुआ मांगें। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, आज़िज़ी और फ़रोतनी के साथ हम अपने सरों को तेरी हुज़ूरी में खम किए हुए हैं और इस बात का एहसास करते हैं कि खुदावंद तू हमारे बीच में है, और तुझसे मिन्नत करते हैं कि अपनी मौजूदगी का एहसास हम में से हर एक को होने दे, ताकि खुदावंद हम तेरी हम्द सिताइश रूह और रास्ते से कर सकें, और इस वक्त हमारा यहाँ जमा होना तुझको पसंद आए, क्योंकि खुदावंद तूने खुद कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हाँ खुदावंद, हम तो 2 या 3 से कहीं ज़्यादा हैं, और तेरा फजल अपने ऊपर चाहते हैं, ताकि खुदावंद हम इस वक्त में अपनी ज़िंदगियों को तेरे कदमों में डालें और उन बरकतों को हासिल कर सकें जो तू अपने लोगों को देता है, क्योंकि तेरी बरकतें हमारी समझ से बाहर हैं, हमारी सोच सीमित है, लेकिन तू असीम प्रभु है। हमारे जीवन के हर पल पर तेरी निगाह लगी रहती है। जब जब प्रभु हम अपनी नज़रों को तेरी ओर उठाते हैं, तुझको अपनी ओर निहारते हुए पाते हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे इस प्रेम के लिए जो तूने हम पापी मनुष्यों से किया है। सच में खुदावन, जब हम पाप ही में थे तब तूने अपने प्रेम को प्रकट किया अपने इकलौते बेटे के रूप में, और इस संसार में हमारे ही रूप में और हमारे ही स्तर पर तूने उसे भेज दिया, ताकि खुदावंद उसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी के पापों से छुटकारा पा सकें। उसका बलिदान, उसका लहू हमारे लिए पर्याप्त है प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस समय में हम जितने यहाँ मौजूद हैं, हम में से हर एक को अपनी बेशुमार बरकतों से मालामाल कर, और विनती करते हैं खुदावंद, हमारी इस कलीसिया पर जो तेरी कलीसिया है, अपने रहम भरे हाथ को हमेशा बनाए रख, क्योंकि खुदावंद तू अपने लोगों की खबरगिरी करता है, उन पर अपने ध्यान को लगाए रहता है, और तेरा कलाम भी हमसे यही कहता है
कि मैं ना तो तुम्हें धोखा दूंगा और ना तुम्हें छोड़ूंगा। तू अपने वायदों को हमारी ज़िंदगियों में पूरा करता है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद हमारी इस कलीसिया के सारी यूनिट्स के लिए, पास्टरेट कमेटी, WSCS, MYF, संडे स्कूल, जो तेरे चर्च के कामों को, तेरी कलीसिया के कामों को आगे बढ़ाने के लिए तूने ठहराए हैं, जिनको जिम्मेदारियां सौंपी हैं खुदावंद, तू उनको ऐसी सामर्थ देना, ऐसी कुव्वत देना कि खुदावंद इस जिम्मेदारियों को बड़ी ईमानदारी वफादारी के साथ निभा सकें और उनकी खिदमतें खुदावंद तुझको पसंद आएं। तेरी कलीसिया आगे बढ़े, तेरे लोग आगे बढ़ें और तेरी उन बरकतों को पा सकें खुदावंद जो तू उन्हें देना चाहता है। हमारी मिन्नत है खुदावंद, तू हमारे सभी बुजुर्गों के साथ हो। बुजुर्गी के आलम में जबकि शरीर कमज़ोर होता है, तरह तरह की तकलीफ़ें, बीमारियां उसके शरीर को अपना घर बनाती हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है अपनी सामर्थ उनको दे, अपनी शक्ति और अपने बल से भरपूर कर कि हमारे वो अजीज़ तेरी सुरक्षा में रहें और हर पल तुझसे एक नया जीवन पाकर प्रभु तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं। तो उनकी उम्रों को दराज कर और हर वक्त उनका निगहबान और पासबान हो। हमारे वो भाई बहन जिनको तूने परिवारों की जिम्मेदारियां सौंपी हैं खुदावंद, हम उनको भी तेरे हुजूर लाते हैं। उनके परिवारों की जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। और हमारे उन प्रियजनों को प्रभु तू ऐसी समझ दे कि अपने परिवार के हर सदस्य को तुझ में बढ़ाते चले जाएं, तेरे महत्व को उन्हें बता सकें, ताकि परिवार का एक एक जीवन तुझसे आशीषित हो। विनती करते हैं हमारे जवानों को तू अपनी सुरक्षा में रख, अपनी अगुवाई में रख, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं ये उम्र ऐसी होती है जबकि इंसान का दिल चंचल होता है, सांसारिक अभिलाषाएं उसको अपनी ओर खींचती हैं और ऐसे में हमारे बहुत से जवान बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। लेकिन प्रभु जब तेरी अगुवाई उनको मिलती है तो वो तेरे बताए हुए रास्तों पर चलकर तेरी इच्छा को पूरे करने वाले होते हैं और तेरी कलीसिया के मजबूत स्तंभ बन जाते हैं। हमारी विनती है खुदावंद, तू उनमें से हर एक को बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरपूर कर और जिस उद्देश्य के साथ इस संसार में तू उन्हें लाया है प्रभु, उस उद्देश्य को हासिल करने में तू उनका मददगार हो। सभी छोटे नादान बच्चों की हिफाजत कर जो अपनी भलाई बुराई नहीं जानते, प्रभु तू अपनी सुरक्षा में रख, जिससे कि प्रभु जी जिस तरह वो शारीरिक रूप से बढ़ते हैं आत्मिक रूप से भी तुझ में बढ़ते चले जाएं और आने वाले समय में तेरी कलीसिया के मजबूत स्तंभ बन सके। हमारी विनती है खुदावंद, तू हमारे सभी अजीज़ों का मददगार हो और हर एक की सुरक्षा कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सारे संसार के लिए, जबकि सुनने में आता है कि एक बार फिर से कोविड-19 ने अपने पैरों को पसारा है। बहुत से लोग इस रोग से पीड़ित हैं, बहुत से स्थानों पर बहुत सी बातों में बंदिश लगाई गई है। प्रभु हम तेरी सामर्थ को चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान तुझसे सामर्थी नहीं, और जब तू अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करता है शैतान की सारी शक्तियां परास्त होती हैं।
सो हे प्रभु, अपनी सामर्थ को उंडेल कि ना सिर्फ हमारा देश बल्कि सारा विश्व एक सुकून भरा जीवन जी सके और हर एक प्रभु तुझको जाने, तेरी सामर्थ को जाने और तेरी महिमा, तेरी स्तुति अपने जीवन से कर सके। हमारे इस देश में भी प्रभु तू अपने शांति बनाए रख। जिन जिन जगहों पर प्रभु इस महामारी का प्रकोप फैलने लगा है, वहाँ तेरी उपस्थिति हो, ताकि प्रभु जी बहुत से लोग तेरे छूने से चंगाई पाएं और बहुत से परिवार बचाए जा सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु तुझसे, हमारे देश के अगुओं के साथ हो, हमारे प्रदेश के अगुओं के साथ हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स और इसी तरह हमारे चीफ मिनिस्टर्स जितने भी हमारे राज्यों में पाए जाते हैं, उन सभी पर प्रभु तेरा सामर्थ्य हाथ बना रहे और होने दे कि वो करें जो तुझको पसंद आए और इस देश की बेहतरी के लिए हो। हमारी प्रार्थना है प्रभु, तू हमारे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के भी हर एक सेवक पर अपनी दया कर। जनरल कॉन्फ्रेंस लेवल पर जितने भी तेरे सेवक पाए जाते हैं, उन सभी को प्रभु तू अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर कि दुनियादारी से ऊपर उठकर प्रभु तुझको जाने और जो सेवा तूने सौंपी है उसको भरपूरी के साथ अंजाम दे सके। सारे बिशप्स के साथ हो, उनके परिवारों पर तू अपना आशीष भरा हाथ बनाए रख, हर एक की सुरक्षा कर और अपनी सामर्थ्य के द्वारा उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल कर, ताकि प्रभु जी तेरी कॉन्फ्रेंसेस आगे बढ़ें और तेरे लोग आगे बढ़ें। विशेषकर प्रार्थना करते हैं अपने प्रेसिडिंग बिशप डॉक्टर A.K. सरवण साहब के लिए, जबकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, मनुष्य होने के नाते शरीर कमज़ोर है। प्रभु अपनी सामर्थ्य उनको दे और जब कहीं भी आते जाते हैं तो उनकी सुरक्षा कर, जिससे कि उनकी सेवाएं प्रभु हमारी कॉन्फ्रेंस के लिए बेहतर हों और हमारी कॉन्फ्रेंस तुझ में बढ़ती चली जाए। कॉन्फ्रेंस के सभी तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स, DSS, डीकनेसेस, पास्टर्स, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, सब तेरे ज़ेरे निगरानी रहें, ताकि खुदावंद हर एक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे और हमारी कॉन्फ्रेंस दिन पर दिन तरक्की करती चली जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जो इस समय बीमारी की हालत में पाए जाते हैं, उन सब पर तू अपनी दया कर और उनको चंगाई दे कि वो अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सकें। जो दुखी हैं, गमज़दा हैं, परेशान हैं, जिनके किसी भी अजीज़ को तूने अब तक अपने पास बुला लिया, प्रभु उनको ऐसी सामर्थ्य दे कि वो अपने दुखों से ऊपर उठें और अपने जीवन को तुझको समर्पित कर सकें और उनके जीवन में प्रभु तेरी शांति, तेरा विश्राम बना रहे, तेरा आनंद बना रहे, ताकि प्रभु जी हर एक जीवन तुझको धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने इस बरेली शहर के सारे पासबानों के लिए, हर एक को प्रभु तू अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कर और आशीषित कर। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस बरेली शहर में पाए जाते हैं, बिशप मंडल इंटर कॉलेज, मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज, मेथोडिस्ट गर्ल्स हॉस्टल, वॉन बेबी फोल्ड, सुंदर भवन और सेंट पॉल्स स्कूल फरीदपुर, जिनको तूने जिम्मेदारियां इन इंस्टीट्यूशंस को सौंपी हैं, प्रभु उनको ऐसी सामर्थ्य दे कि वो उन जिम्मेदारियों को भरपूरी के साथ निभाएं और उनकी ज़ेरे निगरानी ये
इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ते चले जाएं और तेरी महिमा इनके द्वारा होने पाए। विनती करते हैं प्रभु तुझसे, हमारी कलीसिया में जो बीमार पाए जाते हैं उन पर तू अपनी दया कर। खासकर हम प्रार्थना करते हैं मिसेस कैथरीन प्रसाद के लिए, मिस्टर हरीश बाबू के लिए, जो कि तेरे विश्वास में नए हैं। प्रभु, मिस्टर हरीश बाबू पर तू अपनी सामर्थ को उंडेल, उन्हें चंगाई दे कि उनका विश्वास और भी दृढ़ हो, और हमारे ये दोनों ही अजीज़ अपनी तकलीफ़, अपनी बीमारी से चंगाई पाएं और तेरे नाम का धन्यवाद दे सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास रेवरेंड सुनील के मसीह के लिए, जबकि इस चर्च की जिम्मेदारी के साथ साथ तूने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी भी सौंपी है, और जब वो उन चर्चेस की पास्टरेट कॉन्फ्रेंसेस को करने गए हैं प्रभु, तेरी सुरक्षा भरा हाथ उन पर बना रहे, तेरी अगुवाई उनको मिलती रहे, ताकि प्रभु जी इस सेवा को भरपूरी के साथ अंजाम दें और उनकी ज़ेरे निगरानी ये कलीसियाएँ बढ़ती चली जाएं। विनती करते हैं तो हम सब पर अपनी दया कर और हम सबको सुरक्षित रख। एक बार फिर से हम तेरे दास को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। तेरे दास रेवरेंड के बी एडमंड साहब को तू अपनी आत्मा से भरपूर कर, अपनी आत्मा का अभिषेक दे, ताकि जो वचन हमारे बीच में पेश किया जाता है वो उनकी ओर से ना हो बल्कि तेरी ओर से हो, ताकि हमारे जीवनों में अपना घर बना सकें और उस वचन के द्वारा हम आशीषित हो सकें। तो हम सब की अगुवाई कर, हम चारों पासवानों पर तू अपनी दया कर, हमारे परिवारों पर तू अपनी दया कर, ताकि प्रभु हम भरपूरी के साथ इस खिदमत को अंजाम दें और तेरी महिमा हमारे जीवनों से होने पाए। बाकी समय के लिए हम अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ने के लिए निकाल लें लूका रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 1 पद से 10 पद तक, जो आपको इस स्क्रीन पर मिलेगा। लिखा है, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे, आमीन। आने वाले
हफ्ते के लिए इश्तारात इस तरह से हैं। आने वाले बुध को यानी 25 तारीख को, जैसा कि हर बुध को होता है, वैसे ही वेंसडे फेलोशिप वर्शिप सर्विस होगी शाम को 5:30 बजे। आने वाले इतवार को इतवार की इबादत सुबह 10 बजे, और ये सुबह की इबादत का समय है, और शाम की इबादत का समय है शाम को 5 बजे। एक और नोटिस है WSCS की तरफ से, जो WSCS की सेक्रेटरी मिस रीता लाल की ओर से आया है। लिखा है, हमारी WSCS की रेगुलर मीटिंग 25 नवंबर दिन बुधवार को शाम 5 बजे क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली में होगी। इसमें डिस्ट्रिक्ट WSCS के लिए एवं वर्ष 2020-21 के लिए कमेटी के चुनाव भी होंगे तथा आपके ट्रेजरर रिपोर्ट भी होगी, अतः आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। धन्यवाद। रीटा लाल, सेक्रेटरी WSCS CMC बरेली। इससे पहले कि हम शादी का इश्तहार सुने, आने वाले हफ्ते की जो कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स हमारी चल रही हैं वो आने वाले हफ्ते की इस तरह हैं। 23/11/2020 सोमवार के दिन क्लेरेसोइन हॉस्पिटल के पीछे होगी, जिसके कन्वीनर होंगे मिस्टर रामदास। 24 तारीख को कोई मीटिंग नहीं है। 25 तारीख को वेडनेसडे फेलोशिप वर्शिप सर्विस। 26 तारीख को मिस्टर नोबल मसीह के यहाँ, जो सेमिनरी कैंपस में रहते हैं, मीटिंग होगी। 27 तारीख को मिस्टर हटसन के यहाँ, जो मैथोडिस्ट गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में रहते हैं, उनके यहाँ मीटिंग होगी। और 28 नवंबर को मिस्टर अमरजीत ट्रेसी के यहाँ, जो 97 सिविल लाइंस यानी कैलिफोर्निया कैंपस में रहते हैं, उनके यहाँ मीटिंग होगी। और इन सारी मीटिंग्स का टाइम शाम को 5:30 बजे का होगा। संदीप मैसी, जो मिस्टर प्रदीप मैसी के बेटे हैं, DS कंपाउंड 94 सिविल लाइंस बरेली के रहने वाले हैं और क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली यानी हमारे ही चर्च के सदस्य हैं। इनकी शादी मनीषा मैसी, जो मिस्टर राजेश कुमार की बेटी हैं, गांव चनहेटा, पोस्ट चनहेटी, नियर सरस्वती स्कूल बरेली की रहने वाली हैं और हमारे ही CNI चर्च की मेंबर हैं। इन दोनों की शादी 27 नवंबर 2020 को सुबह 11 बजे CNI चर्च में होगी, सेंट स्टीफन्स चर्च में होगी, जो कैंट में पाया जाता है। ये शादी की तीसरी और आखिरी पुकार है। अगर कोई भी शख्स ऐसा कोई कारण जानता है जिसकी वजह से ये शादी नहीं हो सकती है या गैर कानूनी है, तो सबूत के साथ इबादत के बाद पासबान से मिले, वरना हमेशा के लिए
अपनी ज़ुबान को बंद रखें। इसके अलावा और कोई इश्तहार होगा तो पासबान आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम एक भजन में शामिल होंगे। भजन का नंबर 630, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय यीशु, यह गलत है। भजन का नंबर 630, और इस भजन को गाते समय हम सब खड़े हो जाएं और इसी बीच आज की ऑफरिंग भी कलेक्ट कर लेंगे। जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु बंधन भंजन
एक कोरस के साथ हम अपनी भेंटें परमेश्वर के को अर्पित करेंगे। लाए हैं ये हदिया खुदा। लाए हैं ये हदिया खुदावन, लाए हैं ये हदिया खुदावन, तेरा ही है तूने ये दिया है, तेरा ही है तूने ये दिया है, कर कबूल दे आशीष इस पर तशरीफ रखें। और अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर ध्यान और मनन करें रेवरेंड के.बी. एडमंड साहब के साथ। दुआ मांगी। प्रभु जी, हम आपके धन्यवादित हैं। ये दिन आपका है और हम सब आपके बच्चे हैं। आपके चरणों में बैठे हैं ताकि आपके वचन को सुने। मुझे अपनी सामर्थ से भरपूर कर, ताकि ये वचन जो आपका वचन है मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, हमारे बीच में काम करें। मुझे अभिषेक दे, यीशु आपके नाम से, आमीन। मित्रों, ये बयान लूका रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और 1 पद से लेकर 10 पद तक अभी आपके सामने पढ़ा गया। और इस पर मैं इन दिनों में जो हमारी कॉटेज फेयर मीटिंग चल रही है, वहाँ भी मैंने एक बार प्रचार किया था। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था आज के लिए कि प्रभु आप मुझे बताएं मैं क्या प्रचार करूं, तो मेरे मन में यही आया, प्रभु ने मेरे मन में डाला। हम सब जक्कई के बारे में जानते हैं और अक्सर जक्कई के बारे में हम प्रचार सुनते रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का एक घोषणा पत्र था जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से उसको मिला था, जिसे हम मैनिफेस्टो भी कहते हैं। और ये मैनिफेस्टो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय और उसकी 18 और 19 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 18 और 19 पद। ये घोषणा पत्र है जो परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह को मिला था, और जो उसका उद्देश्य था, उसका जो पर्पस था। जब परमेश्वर ने देखा कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, पाप बढ़ता चला जा रहा है, बहुत प्रयास किया गया, कभी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, कभी न्यायियों के द्वारा, कभी राजाओं के द्वारा मनुष्य को बचाने के लिए, लेकिन हर एक प्रयास असफल होता चला गया और बचने का कोई रास्ता नहीं था, उद्धार का कोई रास्ता नहीं था, सैल्वेशन का कोई रास्ता नहीं था। तब परमेश्वर ने पूछा, एक काउंसिल हुई, एक मीटिंग हुई, मैं किसको भेजूं? ये क्रिसमस का समय नजदीक आ रहा है, बल्कि स्टार्ट हो गया है, एडवेंट सीजन है, आगमन का त्योहार है, आगमन का समय है और यीशु मसीह का समय है। और उस काउंसिल में 3 तो अहम व्यक्ति थे
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और एक समूह और था जो फरिश्तों का, स्वर्गदूतों का। तब यीशु ने कहा, पिता मुझे भेज, यशायाह 6, मैं जाऊंगा। और वो जानता था मुझे क्या करना है, और एक घोषणा पत्र लेके यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जिसे मैनिफेस्टो भी कहते हैं। हर एक पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उनका एक घोषणा पत्र होता है, और उस घोषणा पत्र के अनुसार वो चुनाव हर एक पार्टियां लड़ती हैं। ऐसे ही यहाँ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। दैट इज द मैनिफेस्टो जो स्वच्छ प्रभु को दिया गया था। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है ताकि बंदियों को छुटकारे का, बंदीगृह, आजाद, साल्वेशन, इसके लिए मुझे भेजा है। और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले और दबों को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। दैट इज घोषणा पत्र। आज इस घोषणा पत्र में एक व्यक्ति शामिल होने जा रहा है, और उसका नाम जक्कई है, जो प्रभु यीशु नगर में इसको फुलफिल करने जा रहे हैं। इसके मन में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, आखिर इतना शोर शराबा हो रहा है पूरे मुल्क में, सारी जगहों में, दान से बेरसेबा तक, जैसे कह सकते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ये कौन व्यक्ति है जो इतना हलचल मचा हुआ है? आखिर मैं जाके कम से कम उससे तो मिलूं, उसको देखूं क्या खूबी है। और मन में ठान लिया, मन में उस बात को उतार लिया, उस यीशु नासरी के बारे में। आखिर मैं जानूं वो कौन व्यक्ति है। और इसने अपने उस प्रयास को सफल बनाने के लिए बड़ा ही उसके लिए कठिन था यीशु तक पहुंचना। इस भीड़ में, उस वक्त के हालात में, जैसे बर्तिमाई अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ, एक बहुत बड़ी क्राउड है, भीड़ है, और आवाज दे रहा है। भीड़ में बड़े मुश्किल है आवाज पहुंचना। दुनिया के दोस्तों, मेरे भाई बहनों, इस दुनिया के भीड़ में हमारी आवाज भी दब जाती है। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, हमारी आवाज, हमारी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे ही वक्त था डैनियल नबी के लिए। 21 दिन तक आपने पढ़ा होगा डैनियल की किताब, 6, 7, 8 पढ़िए डैनियल की किताब में। 21 दिन तक शैतान ने डैनियल की प्रार्थना रोक ली, और एक बीच में बड़ा कंफ्यूजन आ गया, बीच में रोक लिया शैतान ने। डैनियल सोचने लगा, क्या मेरा परमेश्वर क्या मुझे भूल गया? और कहने लगा, नहीं, मेरा परमेश्वर नहीं भूल सकता मुझे। परमेश्वर सोचने लगा आसमान पे, क्या मेरा भक्त कहीं ऐसा तो नहीं बाबुल के भीड़ में खो गया, गुम हो गया? उसके मन में आया, नहीं, मेरा दास मुझे नहीं भूल सकता। और उसने फरिश्तों को भेजा, देख क्या हो, समथिंग इज रॉन्ग, कहीं गलत हो रहा है। वो अपने दास को जानता था, मेरा दास मुझे नहीं भूल सकता, वो प्रार्थना नहीं छोड़ सकता। चाहे वो सुबह का मेडिटेशन हो, चाहे शाम की वस्पर हो, मुझे नहीं भूल सकता, मेरे पास जरूर आएगा। और आके देखा तो आपको याद होगा
शैतान ने उसकी प्रार्थना रोक रखी है। वहां पर एक मलयुद्ध हुआ, फाइटिंग हुई, लड़ाई हुई, और उस प्रार्थना को इकट्ठा करके 21 दिन की प्रार्थना को इकट्ठा करके जाके परमेश्वर को दे दिया। यह है परमेश्वर। शैतान ने उसकी प्रार्थना रोक ली थी, लेकिन डैनियल ने हिम्मत नहीं हारी, निराश नहीं हुआ। वो अपने परमेश्वर को जानता था। प्रार्थना सुनी गई। वैसे ही बर्तिमाई के जीवन में आया। उसने जब ठान लिया और जोर जोर से साउट करने लगा, चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान, मुझ पर तो दया कर, मुझ पर कृपा कर। वो जानता था एक सच्ची पुकार, एक सच्ची आवाज, वो आत्मा की पुकार थी, सच्चे मन की पुकार थी। और उस भीड़ को चिढ़ते हुए वो आवाज यीशु के कानों तक पहुंच गई। मेरे भाई और बहनों, जब हमारे मन में एक विचार होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं और ये इच्छा रखते हैं कि आज मैं यीशु को देखना चाहता हूं, आज मैं यीशु से मिलना चाहता हूं, आज मैं यीशु से मुखातिब होना चाहता हूं, यीशु से मैं बात करना चाहता हूं, जब आपके मेरे मन में ये भावना उत्पन्न होती है, हमें दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाती, न हमारी आवाज को कोई दबा पाती है। और ऐसे ही ये शख्स, ये जकाई, अगर इसकी अनुवाद यहूदी भाषा में करें तो बहुत ही इनोसेंट लिखा है। जकाई का मतलब बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही वैसे व्यक्ति, जो कि एक मामूली व्यक्ति नहीं था, एक साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति, उस समय का बड़ा व्यक्ति, उस यहीरो एरिया का बहुत बड़ा व्यक्ति, इसके मन में ये बात आई, जिसे हम आज के जमाने में कह सकते हैं एक टैक्स कलेक्टर, एक बड़ा पद, एक बड़ा रुतबा, एक बड़ा इंसान। इसने अपने मन में ठाना, आज मैं यीशु से मिलना चाहता हूं, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, अगर आज अपने मन में ठान लेते हैं कि आज मैं यीशु से मिलना चाहता हूं, कुछ भी हो जाए, कोई ताकत आज मुझे रोक नहीं सकती, मैं डेफिनेट आज यीशु से मिलकर रहूंगा। ये मायने नहीं रखता हम किस स्वभाव के हैं, आज हमारा स्वभाव कैसा है, आज हमारा व्यक्तित्व कैसा है, आज हमारा कैरेक्टर कैसा है, लेकिन मायने रखता है हमारी आत्मा का मिलन परमेश्वर के साथ कैसा होता है। ये बड़ा व्यक्ति, मैंने बहुत से उदाहरण दिए थे। मैंने अब्राहम लिंकन के बारे में बोला था। पहला जब वो प्रेसिडेंट बना, वो ब्लैक था, अमेरिका का गोरा व्यक्ति नहीं था, और वहां से एक मूवमेंट चला था, मैंने बताया था आपको। एक थियोलॉजियन हुआ, बड़ा थियोलॉजियन, धर्म वैज्ञानिक, और धर्म वैज्ञानिक जो कहती एक साधारण सी लेडी थी, जिसने अपने मुल्क के लिए प्रार्थना की, और उसने कहा आज खुदा को हम देखना चाहते हैं। और उसने थियोलॉजी की किताब लिखी और उसने कहा, मैं हिंदी में बोलूंगा, अगर खुदा वाइट है, अगर खुदा ब्लैक नहीं है, हमारे जैसे ब्लैक नहीं, हम लोग ब्लैक अमेरिकन हैं, तो इंग्लिश में लिखते हैं, कहते हैं वी शुड किल हिम, हमें ऐसे यीशु को मार देना चाहिए। और एक नई रिवाइवल अमेरिका के अंदर, और उसी समय अब्राहम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, और एक नया चेंज आया, बदलाव आया। गोरे गोरे काले का भेदभाव खत्म होने लग गया। दैट इज द मूवमेंट। अगर मन की इच्छा है कि हम यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु से मिलना चाहते हैं, और जब कहीं ने अपने मन में इस बात को ठाना, आज कुछ भी हो जाए, मैं अपना पद, अपनी पोजीशन और अपनी गरिमा सब कुछ भुला के आज मैं यीशु से मिलूंगा। और ये चल दिया और पेड़ पे चढ़ गया। उसे मालूम था इस भीड़ में मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं यीशु से नहीं देख पाऊंगा।
अगर देख जाऊंगा तो मैं उससे मुखातिब नहीं हो पाऊंगा, और वहां से कम्युनिकेशन ए रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। उसकी मन की आवाज, उसकी प्रार्थना, उसकी ख्वाहिश यीशु मसीह तक पहुंच रही है। यीशु मसीह भीड़ के साथ यरीहो नगर की ओर जा रहे हैं। बड़ा नगर था यरीहो नगर। और जब वो पेड़ पे चढ़ गया बड़े इत्मीनान से, एक बड़ा व्यक्ति अपना पद, पोजीशन, अपना सब कुछ भूल के, अपना रुतबा भूल के, जो कि बहुत ही देखा जाए दुनियावी तौर से ये एक बहुत रुतबे वाला, पैसे वाला इंसान था, बहुत पैसा था, सब कुछ इसके पास में था, पेड़ पे चढ़ गया। वाह, ये है आज वो यीशु से मिलना चाहता है। मन में इसने इच्छा बना ली, अपना सब कुछ भूल गया। दोस्तों, हमें यीशु से मिलने के लिए अपना सब कुछ भूलना पड़ेगा। आज क्या है हम, क्या हमारा पद है, क्या हमारा रुतबा है, कितना हमारा पैसा है, कितनी गाड़ी है, कितने बंगले हैं, फॉरगेट, भूल जाइए। और भूल के तब हम यीशु को देखने के लिए एक मुखातिब होंगे, यीशु से मिलना चाहेंगे, तो यीशु की नजरें हमारी तरफ आएंगी। यीशु हमें देखेगा, हमारे पैसे नहीं देखेगा, हमारा धन दौलत नहीं देखेगा, हमारा हृदय देखेगा। और उस भीड़ में जब प्रभु जा रहे थे, दुबका बैठा होगा, पेड़ के डाली में बैठा होगा, और जब यीशु जानता था आज मुझे कोई ढूंढ रहा है, आज मुझे कोई मिलना चाहता है, आज मुझे कोई देखना चाहता है, प्रभु की नजरें उस पर पड़ी और यीशु मसीह उस जगह पर पहुंच गए। यीशु मसीह कितना महान है, उसकी मैनिफेस्टो में है, उसकी घोषणा पत्र में है, जो पिता ने उसको दिया था, जिस मकसद को लेकर आया था इस धरती पर। आज उसके घोषणा पत्र में मेरा चर्च भी है, आप हैं, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया भी है, और यहां लिखा है, मेरा अभिषेक किया है कि मैं बंदियों को छुटकारा दूं और अंधेरे में हैं उनको मैं छुड़ा लाऊं। और जब पेड़ के पास बंदा, क्या कहा प्रभु ने, जकई मैं तेरे घर जाऊंगा, तू यहां तक आया है, अब मैं तेरे घर जाऊंगा। व्हाट ए ग्रेट चेंज, कितना बड़ा चेंज है, कितना बड़ा एक चेंज आया। मैं तेरे घर जाऊंगा, तू मुझे देखने के लिए यहां तक आया, पेड़ पे चढ़ गया, अब मैं तेरे घर जाऊंगा। कितना लविंग है हमारा जीसस, कितना प्यारा है हमारा जीसस। और बाइबल कहती है कि तुम एक कदम बढ़ोगे तो यीशु कहता मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा, तुम तो 1 कदम करोगे तो मैं 2 कदम तुम्हारे लिए बढ़ाऊंगा। कभी हमने प्रयास किया, कभी हमने कोशिश की कि हम यीशु को जाने, या सिर्फ हमने क्रिसमस और ईस्टर को ही जाना, उसकी पैदाइश को जाना, उसके रिजरेक्शन को जाना, और बीच का जो पार्ट है जहां पूरा उसका व्यक्तित्व, कैरेक्टर समाया हुआ है, हम उसको नहीं जानते। और वो है मेरी ये बाइबल, आपकी और मेरी बाइबल, ये परमेश्वर का वचन। कितनी खुशी होगी जकई को, आज प्रभु से कह रहे हैं, वो तो देखने ही मांगता था। लोग बुड़बुड़ाने लगे, चल दिया यीशु, चल दिया उसके घर पे। और मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं, ये 2020 जा रहा है, मेरे एक एक परिवारों में यीशु आ जाए। और क्या होता है, अब देखिए, यीशु जब उस घर में पहुंचा, खामोश, साइलेंट, कोई प्रचार नहीं हो रहा है। जब यीशु वहां है तो प्रचार किस बात की? जकई के मन में एकदम बदलाव आया। यह है चेंज। जहां प्रभु होता है वहां पाप नहीं ठहर सकता, गुनाह वहां रह नहीं सकता। और जकई ने एकदम डिक्लेयर किया,
अरे मेरे खुदा, जितने जो टीवी है, फ्रिज है, घर के बड़े बड़े सामान हैं जो मैंने बुराई से लिया है, इसको सब वापिस करूंगा। जहां तू है वहां ये बुराई की चीजें नहीं रह सकती। यीशु मसीह ने देखा होगा तो उसके मन में, आत्मा ने उसको क्लिक किया होगा, जब यीशु मेरे घर में आया है, जब यीशु मेरे जीवन में आया है, जब यीशु मेरे परिवार में आया है, तो जितनी बुराई की चीजें मेरे घर के अंदर है अब ये नहीं रह सकती। मैं सब बाहर करूंगा। अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने लोगों को दुख दिया है, मैंने लोगों को चीट किया है, मैंने लोगों को परेशान किया है, उनकी आत्माओं को, उनके मनों को दुखा के ये पैसा मैंने इकट्ठा किया है। मैं नहीं रख सकता हूं खुदा। और जकई ने लौटाना शुरू कर दिया, देना शुरू कर दिया। एक बात यीशु ने कही, क्या कहा यीशु ने? आज मैं पढ़ूं यहां, अगर किसी को मिलता है मैं पढ़ाना चाहूंगा। और यहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, इसमें से देखता हूं, यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। अभी तक नहीं आया था मेरे मसीह लोगों, बचपन से लेकर बड़े तक हो गए, मैं भी बड़ा हो गया, प्रचार कर रहा हूं, लेकिन आज इसी वक्त उस घर में उद्धार आया है। उस घर में एक नया बदलाव आ गया है। जहां जीसस है वहां उद्धार है, जहां यीशु मसीह है वहां नया जीवन है। आज उद्धार आया है। वो भी अब्राहम, वो भी जूस था, मैंने बताया उसका मतलब होता है इनोसेंट, बहुत इसमें आज आया उद्धार। जहां यीशु मसीह है वहां बदलाव है, जहां यीशु मसीह है वहां उद्धार है। और उद्धार का मतलब एवरीथिंग इज चेंज, सब बदल जाता है, सारी बुराइयां दूर हो जाती है। चाहे झूठ का हो, चाहे शराब पीने का हो, चाहे गलत काम करने का हो, चाहे व्यभिचार करने का हो, चाहे रिश्वत लेने का हो, चाहे पाप की कमाई हो, उस घर के अंदर रुक नहीं पाता जहां उद्धार आता है, जहां यीशु मसीह आता है। अब नहीं होगा दोबारा इस घर के अंदर, यीशु मसीह आ गए। आज गेस्ट आया है, वो यीशु मसीह गेस्ट बन के आया है। स्वर्ग का प्रभु गेस्ट बन के आया है, उस घर में आया, उस जीवन में आया, और तब यीशु को डिक्लेयर करना पड़ा। यीशु ने डिक्लेयर किया, यीशु ने कहा आज इतने वर्षों के बाद आज इस घर में उद्धार आया, इस घर में नया जीवन आया है। और इसलिए प्रभु की घोषणा पत्र इस जगह के घर में पूरा हो रहा है, मैनिफेस्टो यहां पूरा हो रहा है। इस घर में उद्धार आया, इस जीवन में उद्धार आया है, संपूर्ण माहौल बदल गया। होने दीजिए। यीशु एक्सपेक्ट कर रहा है मुझे और आपको कि मेरे और आपके जीवन में आए। यीशु मसीह उम्मीद कर रहा है मेरे और आपके पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ में आए, मेरे घर के अंदर आए, आपके घर के अंदर आए। और जब घर के अंदर आके प्रभु बैठेगा, ऑटोमेटिकली पूरा माहौल दुरुस्त होगा, पूरा माहौल नया बनेगा, आपको पता नहीं चलेगा। अय्यूब की तरह, अभी परसों में मैसेज लाख रख वहां भी प्रीच कर रहा था मैं, वहां पर सैमसन को नहीं मालूम था, उसका परमेश्वर उसके पास से चला गया है। वो सोचता था आज भी मेरे अंदर वही ताकत है, मेरे अंदर वही बल है, मस्त गुनाह के ऊपर गुनाह दलीला के साथ मिलकर कला जा रहा है। और जब वो वक्त आया तो क्या लिखा है न्याय किताब में, सैमसन तेरे जीवन से तेरा परमेश्वर चला गया है, तो कुछ नहीं कर पाएगा, फड़फड़ा, तेरा रुपया पैसा, तेरी ताकत खत्म, तू निढाल हो गया है, तेरा पैसा भी कुछ काम का नहीं, तेरी ताकत भी कोई काम का नहीं, तेरी हैसियत भी कोई काम का नहीं, सब खत्म, खलास, अब तू बेकार हो गया है। तब उसने कहा, और मैंने बार बार इस बात को प्रीच किया था, मिसेज लाख रख वहां आप लोग सब थे, कुछ भाई लोग मेरे साथ में थे। क्या कहा सैमसन ने?
ऐ खुदा, एक बार एक बार एक बार एक बार मेरी ताकत को लौटा दे। एक बार मेरी ताकत को लौटा दे। मैं पश्चाताप करता हूं। रियल में पश्चाताप किया और खुदा ने उसकी ताकत को रिस्टोर कर दिया, लौटा दिया। ताकत आ गई पश्चाताप के साथ। मेरे मित्रों, वर्ड्स खत्म हो रहा है, वही प्रार्थना करें, ऐ खुदा, एक बार मेरी बाप दादों की विरासत, मेरी बाप दादों की जो एक आशीष थी मेरे जीवन में लौटा दे। मेरे घर में आ जा, आजा खुदा, मेरे और आपकी जिंदगी में आ जाएगा। एक बार कहेंगे, एक वो कहता है 2 बार नहीं, एक बार खुदा, एक बार आया खुदा, सनसुन के जीवन में आ गया। क्या ही ग्रेट हमारा प्रभु की तामत को समझिए। आज इस जकाई ने बहुत बुराइयां की, लोगों को चीट किया, लोगों को धोखा दिया, सब कुछ था, लेकिन जब प्रभु आया पूरा घर का माहौल बदल गया, पूरा घर का वातावरण बदल गया, बच्चों का सब रहन सहन बदल गया, परिवार का रहन सहन बदल गया, व्यवहारिक लाइफ बदल गया। यह है खुदा की मैनिफेस्टो में जो चाहता है, हमारा सब कुछ बदल जाए, हमारा जीवन बदल जाए, मेरा घर बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए, मेरे परिवार बदल जाए। और नहीं, तब कहता है आज, इसलिए उसने कहा आज, तब यीशु ने कहा 9 पद में, तब यीशु ने कहा आज इस घर में ही उद्धार है। मैं आ गया हूं ना, मैं आ गया हूं तो उद्धार आ गया, बदलाव आ गया, सब कुछ आ गया। और लिखा है, और क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। दैट इज द मैनिफेस्टो जीसस की। और आज पूरा हो रहा है। बहुत परेशानी है, परसिक्यूशन हो रहा है जगह जगहों पे, चर्चे जलाए जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, प्रभु बचाएगा। यहोवा यीरे, परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर रक्षा करेगा। तो आज मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ जब यहाँ से जाएं, और नहीं तो आप प्रयास कीजिएगा। समय है 31-30 दिसंबर तक, और जब उसमें आए तो मेरे और आपके घर में एक नया उद्धार आए, यीशु मसीह आए, और तब हमारे जीवन में नया बदलाव आएगा। और यीशु मसीह हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे घर को आशीषित करें। प्रभु आप सबको आशीष दें, आमीन। आइए दुआ मांगें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके घोषणा पत्र के लिए, मैनिफेस्टो के लिए, और हम चाहते हैं खुदा वो हमारे घरों में पूरा हो, मेरी कलीसिया में पूरी हो, मेरी कलीसिया के लोग आपको जानने पाएं, आपको पहचानने पाएं। प्रभु आप दया करें। आज मेरे लोग यहाँ पर हैं, उन्हें आशीष यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद हो इस पवित्र वचन के लिए। उम्मीद है कि हम इस वचन से आशीषित हुए होंगे। अब आखिर में हम सब खड़े हो जाएं। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन।